तो दोस्तों आज हम यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं Realme का एक नया फोन जिसका नाम है Realme 16 5G। ये भाई रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है और इस फोन में यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इसको हम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हो कुछ ऐसा ये यहाँ पर दिखता है। इंटरेस्टिंग डिजाइन है और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर भी है। सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पसंद है वीडियो लाइक करना और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले इसके बॉक्स से शुरू करते हैं। बॉक्स भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर आता है। ग्रे कलर का डब्बा है इस बार और लिखा है 16, लेकिन इसके पीछे की तरफ उसकी कुछ मेन स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हो। सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स और है और इसमें ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर एक TPU ट्रांसपेरेंट केस मिलता है जो कि ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है। पीला पड़ जाता है कुछ टाइम में। साथ में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर पिन है। बाकी इसके बाद जो फोन है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया है, उसको एक बार साइड में रखते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बॉक्स में आपको एक जो इसका चार्जर मिलता है, ये जो चार्जर है ये 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर है और USB-A to USB-C वाली केबल मिलती है। तो ये इसके भाई यूजुअल बॉक्स कंटेंट है। लेकिन अब आते हैं भाई फोन की तरफ। तो ये है Realme 16। अब सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पर नोटिस करोगे वो इसका डिजाइन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक जो कैमरा मॉड्यूल दिया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपको नॉर्मली Realme के दूसरे फोन में देखने को नहीं मिलता है। और उसके अलावा बैक में यहाँ पर एक कुछ पैटर्न सा आपको दिख रहा होगा। Realme इसको बोलता है ग्लीमिंग विंग डिजाइन, क्योंकि ये थोड़ा अलग पैटर्न और कलर शो करता है। जिस एंगल से अगर आप देखोगे तो कुछ गोल्ड कलर अगर आपको दिख रहा होगा या फिर कुछ ऐसे डार्क सा यहाँ पर आपको पैटर्न दिखेगा। और डिजाइन वाइज मैं बोलूँगी भाई देखो काफी प्रीमियम सा ये दिखता है फोन। और ये जो कलर है व्हाइट कलर का, ये मुझे अच्छा लग रहा है। देखो बैग यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट है लेकिन काफी स्मूथ फिनिश है इसमें, तो फिंगरप्रिंट वगैरह या फिर स्क्रैचेस वगैरह लगने का डर नहीं है। बट प्लास्टिक यहाँ पर आपको जो बैक मिलता है, प्लास्टिक यहाँ पर आपको ये जो फ्रेम मिलेगा। बाकी इस फोन का जो बिगेस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट है ना वो यहाँ पर है कि इसमें आपको यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन फिर भी ये जो फोन है कंसिडरेबली काफी यहाँ पर जो थिन फील होता है। 8.1 mm की यहाँ पर जो थिकनेस रहती है और 7000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी यहाँ पर ये 183 ग्राम के आसपास इसका वेट है। तो लाइट वेट है लेकिन 7000 mAh की बैटरी और काफी प्रीमियम भी ये फोन दिखता है। तो मुझे इसका डिजाइन बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफी चाहिए। बाकी नॉर्मली जो 7000 वाले फोन होते हैं ना वो थोड़े बल्की फील होते हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पर काफी लाइट वेट और काफी स्लिम सा है और मुझे डिजाइन भी इसका अच्छा लगा। वैसे आपको कैसा लग रहा है इसका ये जो डिजाइन, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो डिजाइन यहाँ पर इसकी मुझे अच्छी लगी। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना तो इस फोन में यहाँ पर आपको IP69 की रेटिंग मिलती है। तो ये जो फोन है ये वाटर डस्ट और इवन हाई प्रेशर वाटर रेजिस्टेंट है, तो उस मामले में कोई यहाँ पर टेंशन नहीं है। बाकी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बैक में जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो कैमरा मॉड्यूल कुछ इस तरह से दिया, हॉरिजॉन्टल सा, मुझे बहुत सही लग रहा है। और बहुत ज्यादा ये बाहर भी नहीं निकला हुआ, काफी फ्लैट सा ही है। तो किसी सरफेस पे अगर आप इसको रखते हो ना तो बहुत ज्यादा ऐसे वॉबल नहीं होता, बहुत स्लिम स्लीक सा यहाँ पर है। और इस कैमरा मॉड्यूल में आपको दिख रहे होंगे 3 कैमराज है लेकिन वैसे काम का एक ही है। इसमें आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, दूसरा डेप्थ सेंसर है और तीसरा यहाँ पर IR ब्लास्टर है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर एक मिरर जैसा कुछ दिख रहा होगा और ये बेसिकली आप इससे मतलब अगर मेन कैमरा से सेल्फी खींचते हो तो वो यहाँ पर यूज हो सकता है। लेकिन इसकी जो फ्लैश लाइट है वो यहाँ पर इसी मिरर के आसपास है, रिंग टाइप में। ओवरऑल इसका जो कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन है बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बाकी नीचे की तरफ देखोगे तो डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं, USB-C का पोर्ट है, यहाँ पर ये प्राइमरी माइक्रोफोन और साथ में यहाँ पर ये जो सिम ट्रे है। और जो सिम ट्रे है वो हाइब्रिड सिम ट्रे, यानी कि आप 2 सिम या फिर एक सिम और एक यहाँ पर SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो। साइड में यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्रंट में आए तो यहाँ पर आपको एक 6.57 इंच का एमुलेट डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट है। लेकिन ये जो डिस्प्ले है ये एक एमुलेट डिस्प्ले है, फुल HD+ यहाँ पर रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। काफी स्मूथ यहाँ पर ये फील होता है, कोई स्टटर लैग वगैरह मैंने अभी तक फील नहीं किया। बाकी जो ब्राइटनेस यहाँ पर आपको मिलती है वो यहाँ पर 1000 निट्स की मिलती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में। हाई ब्राइटनेस मोड यहाँ पर 1400 निट्स के आसपास रहता है और पीक ब्राइटनेस मोड यहाँ पर है 4200 निट्स का। देखो भाई डिस्प्ले काफी अच्छा है और अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो ना तो वहां पर कोई इशू नहीं है। और ये जो डिस्प्ले है वाइडबैंड L1 सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस पर OTT प्लेटफॉर्म पर HD में यहाँ पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। लेकिन एक चीज है कि ये जो डिस्प्ले ये HDR सपोर्ट नहीं करता है। वैसे ब्रांड बोलता है कि 10 बिट डिस्प्ले है लेकिन HDR का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। हमने यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चेक किया है लेकिन HDR कंटेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। बाकी इवन YouTube पे भी यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है वो करता है 1440p और देख सकते हो HDR का सपोर्ट यहाँ पर भी नहीं है। 4K स्ट्रीमिंग जो YouTube पे सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, आराम से आप यहाँ पर कंटेंट एंजॉय करोगे। बाकी एक और जो चीज यहाँ पर एक्सपीरियंस एनहांस करता है वो होता है स्पीकर, और इसमें आपको यहाँ पर इस बार स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। हमने देखा था Realme के कुछ लास्ट फोन थे उनमें आपको यहाँ पर डाउन फायरिंग स्पीकर ही दिए हुए थे, लेकिन स्टीरियो स्पीकर मुझे लगता है कि होना ही चाहिए। कोई भी फोन 10,000 15,000 से ऊपर का हो तो, वैसे 10,000 से नीचे भी हो तो भी स्टीरियो स्पीकर देने चाहिए अब तो। बाकी विजिबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं है, आउटडोर यूसेज में हो या फिर अगर आप कंटेंट वॉचिंग करते हो, गेमिंग भी करते हो ना,
तो भी ये डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा। लेकिन बात करें भाई परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में यहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 6400 टर्बो चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है। ये चिपसेट हमने दूसरे भी रियलमी के फोन पे देखा है, 6 नैनोमीटर में बेस रहता है। Mali G57 GPU यहाँ पर दिया हुआ है। अब डेली यूसेज में ये बिल्कुल स्मूथ फील होता है, कोई यहाँ पर शटर लैग वगैरह नहीं, इवन मल्टीटास्किंग में भी कोई इशू रहता नहीं है यहाँ पर, तो उस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गेमिंग में भी हमने टेस्ट किया था, काफी स्टेबल परफॉर्मेंस है और इवन हीटिंग के भी कोई ऐसा इशू मुझे फेस नहीं हुआ है। इस फोन में यहाँ पर BC कूलिंग भी दी हुई है 6050 स्क्वायर mm की, तो हीटिंग ऐसा कोई इशू फेस नहीं होता है। बाकी बेंचमार्क्स की बात करें तो AnTuTu के स्कोर्स देख सकते हो कुछ 6 लाख के आसपास रहते हैं, और Geekbench के जो स्कोर्स हैं सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर स्कोर वो आप यहाँ पर देख सकते हो। BGA में जो मैक्सिमम सेटिंग रहती है वो रहती है HDR और अल्ट्रा, और अगर आप स्मूथ पे खेलते हो तो एक्सट्रीम का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो BGA में आप यहाँ पर 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो। आई थिंक 90 FPS भी यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन 60 FPS ही यहाँ पर मिल रहा है अभी। बाकी ये 5G फोन है, सारे जो मेजर जो इसके बैंड्स वगैरह आपको मिलते हैं। इसमें यहाँ पर आपको AI नेट पायलट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे ब्रांड का कहना है कि इसमें आपको थोड़ी बेटर नेटवर्क स्टेबिलिटी मिलेगी। अब ये रियल में तो हम टेस्ट नहीं कर पाए जब तक हमारे पास ये फोन है, लेकिन अगर आपके एरियाज में थोड़ा नेटवर्क कवरेज कम है तो वहां पर मेरे को लगता है कि ये काम आएगा। बाकी UI की बात करें तो इस फोन में आपको यहाँ पर Realme UI 7.0 देखने को मिलता है, और UI यहाँ पर काफी स्मूथ है, और इवन जैसे एनिमेशन वगैरह भी रहेंगे वो भी यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो काफी लैग फ्री है। बट रियलमी का UI है तो थोड़े बहुत आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर्स मिल जाते हैं। हॉट एप्स, हॉट गेम्स अभी भी इसमें है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े से कम ब्लॉटवेयर्स है, जो पहले बहुत ज्यादा दिखते थे। जो कुछ है भी वो आप डिलीट कर सकते हो वैसे। और ये जो UI है ये बेस्ड है Android 16 के। बाकी रियलमी का कहना है इसमें आपको यहाँ पर 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स, यानी कि रियलमी Android 19 तक आपको मिलेगा, और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। अब ये जो UI है Realme UI 7.0, इसमें रियलमी का फ्लक्स इंजन है, जिससे थोड़े से स्मूथर एनिमेशन वगैरह रहते हैं, फ्रेम जो ड्रॉप्स रहते हैं वो काफी लेस रहते हैं, और इसी वजह से बहुत ही स्मूथ फील भी होता है। बाकी जो ऐप स्विच वगैरह भी करते हो ना, तो यहाँ पर स्मूथनेस फील होती है। अब देखो कोई मुझे पर्सनली कोई लैग शटर वगैरह ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। तब जब मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू बताऊंगा तो शायद मैं आपको उस टाइम पे बता पाऊं, लेकिन अभी इनिशियली मुझे कोई भी ऐसा लैग या फिर शटर फील नहीं हुआ है। परफॉर्मेंस यहाँ पर सही है। बाकी देखो इस फोन में जैसा बताया 7000 mAh की बैटरी मिलती है, और ये आई थिंक इस सेगमेंट में काफी बड़ी बैटरी है, और इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद भी ये काफी स्लिम फील होता है। वैसे इस फोन के साथ 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर है, लेकिन ये जो फोन है 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब चार्जिंग टाइम की बात करूं तो 30 मिनट में ये 50% चार्ज हो जाता है, और अराउंड 75 मिनट के आसपास में फुल चार्ज होता है। बाईपास चार्जिंग सपोर्ट करता है, ताकि अगर आप गेमिंग करते हो ना तो वहां पर हीटिंग के इशू नहीं होंगे, और साथ में यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो किसी और डिवाइस को इसे चार्ज करना हो ना तो ये एक तरह से पावर बैंक की तरह भी काम कर जाएगा। तो अगर आपको बैटरी एंग्जाइटी रहती है ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी काफी सफिशिएंट है। आई थिंक 1 से 1.5 दिन आराम से चल जाना चाहिए, इवन हैवी यूसेज में भी। अब जो नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं, और वो है इसके कैमरास, जो कि आई थिंक इसका मेन यहाँ पर यूएसपी है। अब पीछे की तरफ जैसे बताया था आपको यहाँ पर 3 कैमरा दिख रहे होंगे, लेकिन जो काम का वो एक है, और ये है एक 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 सेंसर के साथ आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी दूसरा जो कैमरा है वो डेप्थ सेंसर है, तो वो यहाँ पर पोर्ट्रेट्स के टाइम पर काम आता है। अब इमेज क्वालिटी की बात करूँ ना, तो मैं बोलूंगा कि देखो भाई मुझे इसकी जो इमेज क्वालिटी है काफी बढ़िया लगी। आउटडोर कंडीशन में भी अगर आप देखोगे ना, तो भी यहाँ पर जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे खासे रहते हैं। अब देखो रियलमी की जो प्रोसेसिंग है वो मुझे यहाँ पर काफी सही लगी है। बहुत सारे AI के फीचर भी मिलते हैं, लेकिन नॉर्मल भी यहाँ पर देखोगे ना तो जो कलर है काफी वाइब्रेंट है। पोर्ट्रेट अगर आप देखोगे तो पोर्ट्रेट में एड डिटेक्शन काफी अच्छा खासा है, काफी बढ़िया यहाँ पर फोटो आती है। हाई डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी खासी है, और यहाँ पर अगर ओवरऑल इमेज की क्वालिटी की बात करूँ, चाहे आउटडोर में हूँ चाहे इंडोर में हूँ, दोनों में मुझे यहाँ पर काफी सही लगी। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लेंस है, वाइड एंगल लेंस यहाँ पर मेरे ख्याल से एक और देते तो थोड़ा सा मतलब और एक चीज हो जाती। डेप्थ सेंसर यहाँ पर आपको मिलता है, तो जैसे बताया पोर्ट्रेट्स वगैरह आप उससे खींच सकते हो, जिसकी क्वालिटी यहाँ पर बढ़िया रहती है। लो लाइट में वो भी आप देख सकते हो कुछ ऐसी इमेज रहेंगी। ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है वैसे इस कैमरास को लेकर। अगर डिटेल में जो फोटोज वगैरह कैमरास की आप वीडियोस देखना चाहते हो तो वो मैं अलग से यहाँ पर डाल दूंगा। बाकी ये जो 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है, इसको आप सेल्फी कैमरा की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने शुरू में दिखाया था, इसमें आपको एक छोटा सा मिरर दिया हुआ है, जिससे आप भाई फोटोज कंपोजिशन वगैरह पर मतलब करके इसको एक तरह से सेल्फी कैमरा भी यूज कर पाओगे। बट मेरे को नहीं लगता उसकी इतनी जरूरत होगी, क्योंकि इसके जो फ्रंट में आपको एक और यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, जिसकी क्वालिटी में बोलूंगा कि भाई देखो काफी बढ़िया। वहां पर काफी अच्छे खासे कलर्स, डिटेल्स, इवन पोर्ट्रेट यहाँ पर काफी अच्छे खासे आ जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो मेन कैमरा में आपको यहाँ पर Sony 852 सेंसर दिया हुआ है, उसकी जैसी यहाँ पर क्वालिटी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो 50 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है उसकी जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर मुझे काफी बढ़िया लगी है। सेल्फी कैमरा अच्छा है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी बेटर आपको और सेल्फी फोटोज चाहिए तो इसका जो मेन कैमरा उसको आप सेल्फी कैमरा की तरह यूज कर सकते हो। बाकी ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है अभी फोटोज को लेकर। अगर आपको कोई डिटेल में फोटोज रिव्यू वगैरह देखना हो
तो वो आप नीचे कमेंट करके बता देना, मैं अलग से एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बना दूंगा इस फोन का और इस कैमरे के साथ। बाकी आजकल सभी फोन में आपको AI के बहुत सारे फीचर मिलते हैं, तो इस फोन में भी काफी फीचर्स हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक AI एडिट जिनी का फीचर दिया हुआ, जिससे आप जो भी फोटोज वगैरह रहेंगी उसमें आप यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई चेंज माई हेयर स्टाइल एंड माई क्लोथ टू ब्लेजर, तो ये यहाँ पर भाई देखो प्रोसेस कर देगा और इसने मेरे को भाई देखो ब्लेजर पहना दिया और आई थिंक इसने मेरा हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया। मैं यहाँ पर कंपेयर करके अगर चेक करूँ, नहीं हेयर स्टाइल चेंज नहीं किया इसने, तो दोबारा लिख देते हैं चेंज माई हेयर स्टाइल। तो अब देखते हैं ये हेयर स्टाइल चेंज करता है या फिर नहीं करता है। तो अब इसने मेरा जो हेयर स्टाइल है इसने यहाँ पर चेंज कर दिया, देख सकते हो। तो ब्लेजर मैंने यहाँ पर पहन लिया और हेयर स्टाइल भी यहाँ पर थोड़ा सा बेटर हो गया। तो फोटोज में ये सब कर सकते हो, लेकिन वीडियोस में भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है AI इंस्टेंट क्लिप का, जिससे आप मतलब थोड़ा सा कुछ स्टाइल वगैरह डाल सकते हो। एक बार मैं उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर जैसे ये एक वीडियो बना रहा हूँ, रैंडमली कोई भी वीडियो यहाँ पर शूट करूंगा और अभी एक बार मैं कहीं जाता हूँ बालकनी वगैरह में, कुछ भी अगर आप जैसे यहाँ पर शूट कर रहे हो, तो इस क्लिप को अब यहाँ पर जो AI है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से एक एडिट करके आपको एक स्टाइलाइज वीडियो देगा, जिसको आप अपने ब्लॉग वगैरह में यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस वीडियो को अगर मुझे एडिट करना होगा तो इस पे जैसे मैं टैप करूंगा, देख सकते हो नीचे यहाँ पर आ रहा है AI इंस्टेंट क्लिप, इसमें मैं टैप करूंगा तो ये मुझे भाई कुछ अलग अलग स्टाइल्स वगैरह यहाँ पर निकाल के देगा, जिसको मैं यहाँ पर चूज कर सकता हूँ, जनरेट करेगा कुछ। जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो देख सकते हो इसने इसी मेमोरी को या फिर इस क्लिप को कुछ इस तरह से यहाँ पर ये एडिट कर दिया है, देख सकते हो भाई, और ये काफी बढ़िया भी लग रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पर कुछ AI के फीचर्स हैं जो कुछ काम के आ भी सकते हैं अगर आप इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाते हो। बाकी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं, तो अपने हिसाब से कोई भी चूज करोगे तो ये वापस से जनरेट कर देता है। अलग अलग स्टाइल्स हैं, मे बी जेंजीज को ये ज्यादा पसंद आते हैं ऐसे स्टाइल। तो आई थिंक ये फोन भाई देखो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल भाई ट्रेंड वगैरह चलता है तो उस तरह से शेयर कर सकते हो। बाकी देखो वीडियोस की बात करें तो इस फोन में आपको यहाँ पर मेन कैमरा से या फिर इसके जो सेल्फी कैमरा, क्योंकि दोनों ही 50 मेगापिक्सल के कैमरा है, तो दोनों में आपको यहाँ पर 1080p 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। मेरे हिसाब से देखो भाई 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और आज के टाइम में मुझे लगता है कि 4K एटलीस्ट 30 FPS होना चाहिए था इस फोन में, जो यहाँ पर मिसिंग लग रहा है। तो 4K का सपोर्ट यहाँ नहीं है, लेकिन 1080p 60 FPS यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसे इसकी वीडियोस रहती हैं, चाहे मेन कैमरा से हो चाहे सेल्फी कैमरा से हो। तो अभी जो यहाँ पर आप वीडियोस देख रहे हो ये है Realme 16 के यहाँ पर भाई मेन कैमरा से, और इसमें आपको यहाँ पर 1080p 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है, 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि शायद होना चाहिए था। बाकी माइक की क्वालिटी आप सुन ही सकते हो, तो ऐसी इसकी माइक की क्वालिटी है या फिर वीडियो की क्वालिटी है तो वो आप नीचे यहाँ पर कमेंट करके बता दो जैसी आपको लग रही है। बाकी कनेक्टिविटी वाइज जैसे बताया भाई 5G फोन है, तो आपको यहाँ पर सारे जो बैंड्स के सपोर्ट मिलते हैं। Wi-Fi 5 आपको मिलता है, Bluetooth 5.3 यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो फोन है अलग अलग वेरिएंट्स में आता है। तो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, दूसरा 8GB और 256GB वाला वेरिएंट है, और इसके अलावा एक 12GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट भी मिलता है। तो ये जो फोन है भाई Realme 16 ओवरऑल मैं बोलूंगा देखो अगर प्रोज की बात करूं तो मैसिव यहाँ पर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है, स्लिम लाइट वेट डिजाइन है, एमोलेड डिस्प्ले का काफी अच्छा खासा है, और सेल्फी कैमरा पोर्ट्रेट कैमरा काफी सही है, IP69 की रेटिंग मिलती है, और बाकी AI के फीचर्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल रहे हैं। लेकिन कॉन्स की बात करो ना तो यहाँ पर आपको 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, और प्रोसेसर मैं बोलूँगा कि देखो ये एक मिड रेंज प्रोसेसर है, तो बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग के हिसाब से नहीं है, 60 FPS ही यहाँ पर आपको बीजे में मिल रहा है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू मुझे लगा नहीं है। तो ओवरऑल ये जो फोन है Realme 16 आई थिंक देखो भाई ये एक ऑलराउंडर टाइप फोन है। बाकी फीचर्स वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, क्या इसमें यहाँ पर प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये मेरा इनिशियल इंप्रेशन है। बाकी प्राइस की बात करें तो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे एक्जैक्टली प्राइस नहीं पता, तो 20 से 25 हज़ार के आसपास यहाँ पर मतलब ये रह सकता है, क्योंकि आजकल सभी फोन के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो उस हिसाब से आप अपना ओपिनियन बना सकते हो। आपका क्या ओपिनियन है वैसे इस फोन के बारे में, क्या ये फोन वर्थ है, क्या इसमें आपको जो चीजें मिलती हैं उसके हिसाब से आप ये फोन बाय करना पसंद करोगे, या फिर इसके अलावा कोई और फोन है जिसको आप कंसिडर करोगे, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। इस फोन का एक डिटेल रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन होगा वो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी इस फोन का किसी फोन से कंपैरिजन देखना हो तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना, मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा बनाने की जल्दी से जल्दी। तो ये है Realme 16, बाय करना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये फोन ये भी नीचे कमेंट करना, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको अगली बार।